हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार सेशन लेकर आ गया हूं। आज के लेसन में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, ट्रांसलेशन एंड देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? देखिए, अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो आपको टेंसेस की बेसिक नॉलेज होना मस्ट है। यानी बिना टेंस के नॉलेज हुए आप ट्रांसलेशन नहीं सीख सकते, आप किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश नहीं बना सकते। तो हम क्या करने वाले हैं, 12 टेंसेस हैं, एक एक वीडियो में एक एक टेंस को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के सेंटेंसेस हैं सभी को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आज बारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितने भी टाइप के सेंटेंसेस बन सकते हैं सभी को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार ये सेशन होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज वीडियो के एंड तक आप काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हमने टेंसेस के लेसन में भी ये डिस्कस किया था। देखिए, ट्रांसलेट आप करना चाह रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश में किसी सेंटेंस को, तो आपको सेंटेंस की पहले नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में मान लीजिए कोई सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ये एक सेंटेंस है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैं क्या है, एक सब्जेक्ट है, अंग्रेजी एक ऑब्जेक्ट है, पढ़ता हूँ एक वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, काम करने वाला होता है सब्जेक्ट, डूअर। इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम का असर पड़ रहा है। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ता हूँ, अंग्रेजी पढ़ता हूँ, किस चीज पर असर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट, वो कहलाएगा आपका। जो काम हो रहा है वो आपकी कहलाएगी वर्ब, यानी पढ़ने का काम हो रहा है तो ये आपकी वर्ब हो जाएगी। अब हिंदी का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब। इंग्लिश का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनेगी, आई लर्न इंग्लिश। क्लियर? आई डूअर है, काम करने वाला है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद में आपकी आती है वर्ब देन ऑब्जेक्ट, यानी दो चीजें आपकी इंटरचेंज होती हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आती है, इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, आप जब भी किसी सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो आपका जो फर्क पड़ेगा, जो असर पड़ेगा, वो सिर्फ वर्ब पर पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपका एज इट इज आएगा, ऑब्जेक्ट आपका एज इट इज आएगा, जो असर आपका पड़ने वाला है टेंसेस के हिसाब से वो सिर्फ वर्ब पर। तो आप क्या करेंगे, जब भी किसी सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है, सबसे पहले सब्जेक्ट नोट डाउन कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब को किस तरीके से बनाना है। अब चूंकि आज के लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी आज के लेसन में जितने भी सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इज माई पॉइंट क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बन सकते हैं। देखिए, हम अंग्रेजी सीखते हैं, हम सब्जेक्ट, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट और सीखते हैं वर्ब। जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अपनी अपनी जगह पर लिख लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, वी, यानी हम। क्लियर? अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है तो आपने लिख लिया इंग्लिश। बात आती है वर्ब की, तो वर्ब आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि आज हम सभी जो सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पढ़ने वाले हैं। तो सीखते हैं कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, लर्न, वी लर्न इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलती है, वह सब्जेक्ट है, शी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट लिख लिया। बात आती है वर्ब की, तो खेलती है यानी प्लेज। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि एस क्यों ऐड हुआ, तो आपको काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। देखिए, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर वी था तो ये प्लूरल था, तो आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे वह, शी, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ई एस का यूज करेंगे। जैसे यहां पर किया, शी प्लेज क्रिकेट। समझ आ गया प्लेज क्यों लिखा गया? आगे चलते हैं। राम दिल्ली जाता है, तो राम सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस का ऐड होगा। सब्जेक्ट राम,
ऑब्जेक्ट दिल्ली और बीच में गोज टू, राम गोज टू दिल्ली। क्लियर हो गया? ये थे आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये आपने सीख लिए। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? देखिए, अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी की अगर मैं बात करूं, ता है, ती है, ते है। ठीक है, सभी सेंटेंसेस देखिए यहाँ पर ते हैं, ती है, ता है, यही आएंगे और इन्हीं से आप पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। अब जब आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट के बाद में डू या फिर डज का एडिशन जो है वो हो जाता है। क्लियर? जैसे वी आपका सब्जेक्ट है, वी लिख लीजिए, अंग्रेजी आपका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश लिख लीजिए, वी और इंग्लिश लिख लिया। अब बात आती है हमारे वर्ब्स की के बीच में क्या आएगा। तो देखिए, एक चीज याद रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू का यूज करेंगे, अगर सिंगुलर है तो डू के साथ में ईएस ऐड करके उसे सिंगुलर बना लेंगे, यानी डज। प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज। अब चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो आप वर्ब से पहले नॉट ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, सेंटेंस वही है, सिर्फ नहीं ऐड हो गया है। तो ये किस तरीके से होगा? देखिए, सब्जेक्ट प्लूरल है वी, तो आप इसके साथ में ऐड करेंगे डू। नॉट और सीखते हैं कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? लर्न। वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। वह क्रिकेट नहीं खेलती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए शी, ऑब्जेक्ट लिखिए क्रिकेट, और सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर, तो डज ऐड कर दीजिए और नॉट लगाइए, देन वर्ब। खेलती है कि वर्ब क्या हो जाएगी? प्ले। अच्छा, हमने जब पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे थे तो हमने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो प्ले के साथ में एस ऐड किया था उसे सिंगुलर बनाने के लिए। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो देखिए हमने क्या किया, डू के साथ में ही ईएस का एडिशन कर दिया। तो जब ईएस हमारा यहाँ पर ऐड हो गया तो वर्ब के साथ ऐड करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। राम दिल्ली नहीं जाता है। राम सब्जेक्ट, दिल्ली ऑब्जेक्ट, सिंगुलर है, डज नेगेटिव है, नोट लगा दीजिए, और जाता की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गो। ठीक है, गोज क्यों नहीं लगाया? आपको पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पर ईएस का एडिशन हो चुका है, हम पहले ही ईएस लगा चुके हैं, तो बाद में लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपके सेंटेंसेस आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन जो आपसे सेंटेंस करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम अंग्रेजी क्यों सीखते हैं? अब यहाँ पर देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके दो तरीके से बन सकते हैं। पहला आपका बन सकता है डू डज से, दूसरा आपका WH फैमिली के वर्ड से बन सकता है। तो याद रखिए, जब आपके सेंटेंस के बीच में आए क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, क्वेश्चन जो वर्ड है, हिंदी का सेंटेंस देखिए, अगर उसमें बीच में आ रहा है, जैसे हम अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, तो बीच में आया क्यों, तो आप WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका क्वेश्चनिंग वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे क्या राम दिल्ली जाता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाला वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ गया क्या। ऐसे सेंटेंसेस में आप डू या फिर डज का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, बीच में आया तो आपको पता चल गया, WH फैमिली से आपको सेंटेंस बनाना है। क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाई। वाई के बाद आप रुक जाइए। अब क्या करना है? सब्जेक्ट आपका है हम, तो आप लिखिए वी, ऑब्जेक्ट अंग्रेजी इंग्लिश, सीखते हैं लर्न। ठीक है, अब यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, ये जो आपका यहाँ पर डू या फिर डज लगाना है, ये आपको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, यानी पहले आपको ये सब्जेक्ट नोट डाउन करना है, फिर देखना है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो डज यूज कीजिए, प्लूरल है तो डू यूज कीजिए। क्लियर? अब आपने देखा वी क्या है? प्लूरल, तो डू का यूज कर लिया। वाई डू वी लर्न इंग्लिश? हम अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। इसके बाद में सेंटेंस आता है, वह क्रिकेट क्यों खेलती है। सेंटेंस के बीच में आया है क्वेश्चनिंग वर्ड, तो आप क्या करेंगे? WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्यों, इंग्लिश क्या होगी? वाई। क्लियर? अब डज की जो जगह है इसे छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। सब्जेक्ट वह, शी लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट लिख लीजिए, खेलती है यानी प्ले। अब जो आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो आप डज का यूज करेंगे। वाई डज शी प्ले क्रिकेट? सेंटेंस बन गया, सो सिंपल। इसके बाद में क्या राम दिल्ली जाता है?
अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन वर्ड जो है वो दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, डू या डज का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। अभी के लिए ये भूल जाइए कि सेंटेंस में क्या लिखा है, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, राम दिल्ली जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, राम गोज टू दिल्ली। अब क्या ऐड हो गया, तो आपको डू या फिर डज में से कोई एक वर्ड यूज करना है। राम आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आप डज का यूज करेंगे। क्लियर, डज का यूज कर लिया, यानी ईएस तो पहले ही ऐड हो गया, तो जो आपने राम गोज टू दिल्ली लिखा था उस गोज को गो कर दीजिए। क्या बन गया, डज राम गो टू दिल्ली। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, जब भी डू डज के साथ में ईएस, मतलब जब भी आपके सेंटेंस में ईएस लग जाएगा, चाहे डू है चाहे डज है, दोनों के ही साथ में अगर कोई भी लगता है तो आप उसके साथ लगने वाली वर्ब को हमेशा प्लूरल रखेंगे। ठीक है, यानी एस या फिर ईएस का ऐड उनके साथ में फिर नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही ऐड कर चुके हैं डू के साथ में। यानी रूल क्या बनता है, देखिए, अगर आपका सेंटेंस में पहले ही आपको क्वेश्चनिंग वर्ड दिया है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के बीच में दिया गया है क्वेश्चनिंग वर्ड, तब क्या करना है, डू डज से पहले बस WH फैमिली का एक वर्ड ऐड कर देना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ये सेंटेंसेस क्या है, इनमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ में ही ये सेंटेंसेस नेगेटिव भी होंगे। किस तरीके से, हम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हैं, क्यों इंटेरोगेटिव, नहीं नेगेटिव, यानी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस। तो इस टाइप के सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना बहुत इजी है। आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे, बस वर्ब से पहले नोट लगा दीजिए। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, हम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हैं, यानी आप वो काम क्यों नहीं करते, इस बात की बात की जा रही है। क्लियर, सीखते नहीं हैं आप, तो लर्न आपका सीखने की इंग्लिश है, उसके आगे नोट ऐड कर दीजिए। सबसे पहले इंटेरोगेटिव है, बीच में आपको क्वेश्चनिंग वर्ड दिया है तो आप यूज करेंगे वाई। इसके बाद में हम यानी वी, अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, वी नॉट लर्न इंग्लिश। एक चीज याद रखिए, वर्ब की जो फॉर्म आपके साथ में है उसी के जस्ट पहले आप नॉट का यूज करेंगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई डू वी नॉट लर्न इंग्लिश, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलती है। ठीक है, सेंटेंस के बीच में क्यों आया, वाई लगा दीजिए। अब सब्जेक्ट क्योंकि आपका सिंगुलर है तो आप किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, वाई डज शी। अब वर्ब से पहले नॉट ऐड कीजिए, नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या राम दिल्ली नहीं जाता है। अब सेंटेंस में आपसे जो क्वेश्चनिंग वर्ड है वो स्टार्टिंग में ही कर लिया गया, तो आप किससे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, डज से, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए डज, अदरवाइज डू होता। डज राम नॉट गो टू दिल्ली। अब ये कुछ एक्सरसाइज सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने लेसन को ध्यान से देखा है तो आप इनका आंसर बहुत ही इजीली बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर मुझे बताइए और साथ ही साथ बताइए कि क्या आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन जो थे वो कंप्लीट हो गई। अगर हो गई तो सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डन। क्लियर। आज के लेसन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।